देखिए, कहावत है, पर उपदेश कुशल बहुतेरे। दूसरों को उपदेश देना बड़ा आसान है। आपकी ज़िंदगी को जब हम देखते हैं तो आपके पेरेंट्स तो नहीं चाहते थे आप सन्यासी बने, जी बिना बताए चले गए। और जिस दिन उन्होंने आपको ये साधु के भेष में देखा तो क्या बीती होगी उनके दिल पे। जी उनकी खुशी का ध्यान नहीं रखा आपने। जी इल्ज़ाम मान लिया, नो डिफेंस, दुखती रख पे हाथ रखना है, ये है ना, ये वाला इल्ज़ाम, दुखती रख पे हाथ रखने वाला इल्ज़ाम है जी। मैं कई बार कहता हूँ, कुछ लोग अपने सपनों के लिए अपनों से दूर रहते हैं और कुछ लोग अपनों के लिए सपनों से दूर रहते हैं, है ना। कुछ लोगों ने सपनों के लिए अपनों का त्याग कर दिया और कुछ लोगों ने अपनों के लिए सपनों का त्याग कर दिया। दोनों मिलना बहुत कम लोगों को हासिल होता है। सपने पूरे करते करते अपनों को साथ रखना आसान नहीं होता। बड़े बड़े कंपनीज को चलाने वाले हमारे भारतीय जो यूएस में राज कर रहे हैं इंडस्ट्री में, उनको भी कई बार अपनों से दूर रहकर ही अपने सपनों को हासिल करना पड़ा। कई लोग अपनों के साथ रह गए और अपने सपनों को कॉम्प्रोमाइज़ कर गए। कुछ ही ऐसे नसीब वाले होते हैं जो दोनों को बैलेंस करते हुए आगे बढ़ पाते हैं। क्या एक गलत है और दूसरा सही? नहीं जी, दोनों की अपनी अपनी सफ़र है, दोनों का अपना अपना अपनी अपनी यात्रा है, दोनों की अपनी अपनी गिल्ट है। जो अपनों को छोड़कर सपने पूरे करने गए, उनकी अपनी एक गिल्ट है कि हमने उनका दिल तोड़ दिया। जिन्होंने अपने सपनों को छोड़कर अपनों के साथ रह गए, उनको गिल्ट है कि हम अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाए। कोई इंसान है इस दुनिया में जो बिना गिल्ट के जी रहा है? कोई इंसान है जो 100% अंदर से कह पाए कि मैं सॉर्टेड हूं? कोई नहीं। इसीलिए ज़िंदगी की इन सच्चाइयों को स्वीकार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और मैं ये निश्चित रूप से कहता हूँ कि मेरे माता पिता को जितनी वेदना हुई, मेरी माता पिता को मेरी वजह से जितना कष्ट हुआ है, उसके लिए मैं पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ। ये नहीं कहूँगा कि भाग के आया समाज के लिए बड़ा कल्याण करने के लिए निकल गए इसलिए ठीक सब जस्टिफाइड है, एंड जस्टिफाइज द मीन, बिल्कुल नहीं। तभी पागल थे, जज्बा था, एक जुनून था, देखा नहीं बस निकल पड़े। लेकिन बाद में ये तो बात पक्की है। और अपनी ईगो के चक्कर में जी बरसों तक अपने पिताजी से नहीं मिले, उनसे बात नहीं की। वो तरसते रहे इस बात के लिए कि आप एक बार उनसे बात कर लें। जी जी ये वाली कहानी तो भाई, मतलब पिताजी से बातें नहीं की, 2 साल तक बातें नहीं की, क्योंकि हमारी एक बात पर जम नहीं रही थी। मेरे पिताजी चेन स्मोकर थे और चेन स्मोकर होने की वजह से उनकी जो सेहत थी वो बहुत बिगड़ रही थी। तो हमने बहुत कोशिशें की थी कि वो स्मोकिंग छोड़ दे। जब नहीं हो पा रहा था उनसे, तब ये वाला पैतरा मैंने अपनाया कि बातें करना छोड़ देंगे। बातें करना छोड़ दिया। एक ही घर में रहने बार बार पिताजी आते थे और कहते थे कि बेटा बात करो, बेटा बात करो, लेकिन मैं यूं मुंह फेर देता था। जवानी का जोश है, अपने मैं सही हूँ इसका एक जुनून है। 2 साल बाद मेरे पिताजी मेरे पैरों में गिरे और मेरे पैरों में गिरकर मेरे पिताजी ने कहा, बेटा मेरे साथ प्लीज़, मेरे साथ। वो रो रहे थे बहुत। तब मेरी माँ ने कहा, बेटा पापा के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, पापा है, गलत भी होते हैं, और कौन 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 दूध का धुला है जी। माता पिता है, वंदनीय है, लेकिन उनमें भी अपनी कमियां, अपनी त्रुटियां सब में होती है ना, इंसान है हम। बेटा बात करो। तो मैंने उस दिन बात करना शुरू की, माँ ने बोला था इसलिए, और 1 हफ्ते के अंदर घर छोड़ के चला गया आश्रम में। हर साल मिलने जाता था और हर साल सोचता था कि इनको सॉरी कब बोलूँगा। लेकिन जैसे इन्होंने कहा, ईगो है ना, हमको हमेशा कहता है कि आप सही हो। हर साल गया, नहीं कहा सॉरी। 2009 में मैं अपने लंदन के लेक्चर टूर से लौट कर आया था और एक सवेरे मेरी माँ ने मुझे 1:30 बजे सवेरे फ़ोन किया और माँ रो रही थी खूब। तो कहने की ज़रूरत ही नहीं थी कि पिताजी चल बसे थे हमारे। और उससे पहले मैं पिताजी को मिलने गया था। पिताजी ने कहा था कि तुम्हारे लेक्चर्स मेरे लिए लाओगे बेटा लंदन वाले। वो तो उनको देने का, मुझे सॉरी बोलने का तो दूर की बात है जी। वो लेक्चर मैं
पेन ड्राइव में ले गया डालकर। मेरे पिताजी का जो बॉडी थी वो सामने पड़ी थी। मैंने उनके हाथ में वो पेन ड्राइव रखी, किसी ने नहीं देखा, लेक्चर्स वाली। वो तो बस एक भावनात्मक था, वो पेन ड्राइव कहीं लेके जाएंगे, बस मांगा था आपको दे दिया। और उनके चरणों में सर रखा, कुछ आंसू बहाए जो दुनिया को नहीं दिखे, और कहा पापा सॉरी। 1 सेकेंड। मैंने कहा पापा सॉरी, आई शुड हैव नेवर डन दिस टू यू। मैं आपके साथ इस प्रकार का व्यवहार मुझे कभी नहीं करना चाहिए था। लेकिन अब तो सॉरी जहां थे वहां उन्होंने सुन लिया। क्यों जानते हैं? क्योंकि दिल से आया था, दिल से आया था। रही बात ईगो की, दूसरों को दोगलापन है, दूसरों को कुछ बोलना और खुद कुछ और करना। मैं ना अपने आप को कभी संत नहीं मानता जी। मैं अपने आप को कोई बहुत बड़ा संत पुरुष नहीं मानता। मैं अपने आप को एक साधक मानता हूँ। और साधक ना हर रोज बेटर होता है, हर रोज प्रगति करता है, हर रोज बेहतर बनता है दूसरे से। ईगो में कम कर, अपने यहाँ ईगो पर वर्क करता है। मैं आप सबसे एक बात कहना चाहता हूँ दोस्तों, रिश्ते ना बहुत कीमती होते हैं। बातें ये कभी ना तू भूलना, कोई तेरे खातिर है जी रहा। तू जहाँ जाए महफूज हो, दिल मेरा मांगे बस ये दुआ। आपके माता पिता की दुआ क्या है? गाना किसी और कॉन्टेक्स्ट में होगा, लेकिन हमेशा एक ही दुआ है कि आप महफूज रहें। भैया बनती नहीं है, जमती नहीं है, गलत होता है, ये होता है, थोड़ी अनबन होती है, चलता है रिश्तों में। लेकिन इसका एक मतलब ये हुआ कि अगर किसी से आपको क्षमा मांगनी है जी तो अभी मांग लो, आज इंतजार मत। आज जी आज मैं आपको ना आपके पैर पड़ के मांग बोलता हूँ जी। मैं ये कपड़े पहना हूँ इसका मतलब कोई मैं आप सबसे महान हूँ, ये बात कभी नहीं कहा है मैंने। आप सबसे पैर पड़ के आपके पैरों में गिर के एक भीख मांगता हूँ। किसी से कुछ रहा होगा ना जी, निकाल दीजिए। कल को चांस नहीं मिलेगा, कल को दिल की बात निकालने का चांस नहीं मिलेगा, और जिंदगी भर वो एक यहाँ लगा रहेगा कि आई शुड हैव